नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है तीन जादुई फूल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी बहन के साथ खूब खेला करता था और अपने माता पिता की मदद करने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। उसकी माता और पिता बड़े गरीबी से जूझ रहे थे। सोहन यह सब देखकर बहुत दुखी होता था और सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने माता पिता को खुश कर सकूं। एक दिन सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि उसने पास में ही एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। सोहन उसके पास गया और उसे बोला कि तुम रो क्यों रहे हो। वह बच्चा एक जादुई बच्चा लग रहा था। उसके आसपास एक गजब की रोशनी थी। उस बच्चे ने सोहन से कहा कि तुमने मुझे बचाया है। तुम्हें पता है, मैं भाग्य का प्रतीक हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ क्योंकि तुम बहुत दयालु और मदद करने वाले हो। उस बच्चे ने खुश होकर सोहन को 3 फूल दिए और सोहन से कहा कि यह जादुई फूल हैं। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो एक एक करके इन फूलों को जला देना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। कुछ समय बाद सोहन के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारा गांव, सारी फसलें सूख गईं। गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं था। सोहन को तभी जादुई फूल की याद आई। उसने एक फूल निकाला और उसे जला दिया। अगले ही दिन गांव में खूब सारी बारिश हुई और सारा गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने सैनिक को गांव में भेजा और कहलाया कि आज से सभी गांव वालों को कर के रूप में सोना और चांदी देना होगा। सारे गांव वाले डर गए। बेचारे सोचने लगे, हम इतने गरीब, हम सोना चांदी कहाँ से लाएंगे। तब सोहन ने खूब सोचा और अपना दूसरा जादुई फूल जला दिया। फूल के जलते ही वहां पर एक जादुई पोटली प्रकट हो गई। उस पोटली में सोहन ने देखा बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे। सोहन बहुत खुश हुआ और उसने सारे गांव वालों में वे सिक्के बांट दिए। कुछ दिनों के बाद सोहन का प्यारा घोड़ा बीमार हो गया। सोहन ने सोचा कि अगर ये बीमार रहेगा तो मैं अपने लकड़ी का व्यापार कैसे करूँगा। तब सोहन ने अपना आखिरी जादुई फूल जलाया और फूल के जलते ही सोहन का घोड़ा पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त और तेज तर्रार हो गया। सोहन ने उसके ऊपर लकड़ियाँ लादी और अपना व्यापार करने के लिए बाजार की ओर चल गया। सारे गांव वाले सोहन की बहादुरी से बहुत खुश हुए और उसके लिए खूब सारी तालियां बजाईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दयालु और ईमानदार हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। धन्यवाद।